21 से पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न हैं। यादृशो अयम तादृशो तावपि किसका कथन है? तमसा की उक्ति है। यादृशो अयम तादृशो तावपि, तव प्लस अपि तमसा की उक्ति है जी। भवितव्यम इयम ईदृशी, भवितव्यम इयम ईदृशी, यह किसकी उक्ति है? ये सीता की होगी सर। ये भी तमसा की उक्ति है। काकली पद आया था, कल पढ़े थे। तो काकली पद का अर्थ क्या होगा? तोतली बोली। तोतली बोली जी। एतेनः अपत्य संस्मरणेनः उच्छ्वसित प्रश्नुतस्तनि इदानीं वत्सयोः पितुः सन्निधानेन। इस पंक्ति में उच्छ्वसित प्रश्नुस्मै किसका विशेषण है? उच्छ्वसित प्रश्नुतस्तनि किसका विशेषण है? यह प्रश्न कल भी किया था। सीता का सर। सीता जी का, हाँ। बिल्कुल। कसब खलु प्रकृष्ट पर्यंतम स्नेहस्य, यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? कसब खलु प्रकृष्ट पर्यंतम स्नेहस्य तमसा की उक्ति है। माता पिता के हृदय को परस्पर मिलने वाली कड़ी कौन होती है? संतान। संतान। आनंद ग्रंथिरेकोयम अपत्यमिति पठ्यते। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, इस श्लोक का वक्ता कौन है? तमसा जी, तमसा है। शिखंडी पद का अर्थ? अनुदिवसम अवर्धयत प्रियाते यम चीर निर्गर मुग्ध लोल बरहम, इसके विषय में बोला गया है इसमें। शिखंडी मोर के बारे में, और वासंती की उक्ति है। ओके। मोर किस वृक्ष पर बैठकर शब्द कर रहा है? कदम वृक्ष का पालन पोषण किसने किया था? वरहम मतलब आपने बताया ही पंख होता है जी। इससे पहले वासंती की उक्ति थी, इसको पढ़ लेते हैं। वासंती कहती है, अत्र तावद आसन परिग्रहम करोतु देवः, हे देव। अत्र, यहाँ पर वासंती श्री राम जी के साथ में है, ध्यान है ना। और तमसा किसके साथ में है? तमसा सीता जी के साथ में है जी, और वासंती श्री राम जी के साथ में है। तो वासंती कहती है, अत्र तावद आसन परिग्रहम करोतु देवः, हे देव। वासंती श्री राम जी को जब भी पुकारती है, देव कह के पुकारती है, देवा देव। एतत्तु देवस्य आश्रमम, यह तो महाराज का ही आश्रम है। महाराज जब श्री राम जी जब वनवास के दौरान पंचवटी में आए थे, तो आश्रम भी बनाया गया था, आश्रम बनाए थे, छोटे छोटे कुटिया भी बनाए थे, वहां रहते थे। उसके बारे में बता रहे हैं कि ये तो आपका ही आश्रम है, महाराज का ही आश्रम है। उसके बाद वासंती बोलती है, निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते अत्र स्थिता तृणमदाद्वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरणकैर्णः विमोच्यते स्म। है निरंध्र कदली वन मध्यवर्ती। निरंध्र शब्द का अर्थ क्या होता है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि श्री राम जी का शिलातल किस वन के मध्य में है? किसके वन के मध्य में है? कदली वन मध्यवर्ती जी, बहुत अच्छा। कांता सखस्य, कांता मतलब प्रियतमा, सीता के, सहचर ते मतलब तुम्हारा। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, घने और सुकुमार केलों के वन के मध्य में स्थित। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, घने और सुकुमार केलों के वन के मध्य में स्थित था। क्या? शयनीय शिलातलम ते, यह शयन करने के योग्य शिलातल। कहां पे था? कदली वन के मध्य में।
अत्र यहाँ पर सीता जी क्या करती थी उसके विषय में बता रहा है। यहाँ पर बैठी हुई सीता जी वन गोचरेभ्य, वन में रहने वाले हरिणों को तृणम अदात, घास देती थी। ततः इससे, इस कारण से हरिण के मृगों के द्वारा न विमोच्यते स्म, नहीं छोड़ा जाया करता था। श्री राम जी का शीलातल जहां पर श्री राम जी विश्राम करते थे वह घने कदली वन के मध्य में स्थित है। वहां सीता जी जब वन में आई थी श्री राम जी के साथ में, हरिणियों को, मृगों को घास दिया करती थी। इस कारण से हरिणी सब उस जगह को छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा आसपास में घूमते रहते थे। अब श्री राम जी को वासंती याद दिला रही है कि ये वही शिलातल है ना जहां पे आप सीता जी के साथ में रहते थे। अब क्या हो गया, क्यों अलग हो गए? करती रहती है बीच में, व्यंग करती रहती है। प्रियतमा सीता के सहचर, तुम्हारा घने और सुकुमार केलों के वन के मध्य में स्थित यह शयन करने के योग्य शिलातल है। यहाँ पर बैठी हुई सीता वन में रहने वाले मृगों को घास दिया करती थी, इससे इसको हरिण नहीं छोड़ते थे। इस श्लोक में क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन है, एक तो निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, वन किसका था? कदली का। और निरंध्र पद का अर्थ पूछ सकता है। निरंध्र मतलब घना। श्री राम जी जिस शिलातल पर बैठे थे वह शिलातल कदली वन के मध्य में स्थित था और निरंध्र था, वो कदली वन घना था, यह पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन एक और आ सकता है कि शिलातल पर बैठकर सीता जी किस पशु को या पक्षी को अन्न दिया करती थी? मृग को। सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म, हरिणियों के द्वारा उस जगह को नहीं छोड़ा जाया करता था, हमेशा उसको घेर कर रखती थी। इन पर ध्यान रखिएगा ना, 3 क्वेश्चन बन सकता है, 4 क्वेश्चन बन सकता है। निरंध्र पद का अर्थ पूछ सकता है, कदली वन मध्यवर्ती, कदली वन के मध्य में क्या स्थित है? शिलातल। और दूसरा इस तरह से पूछ सकता है, शिलातल स्थित है किस वन में स्थित है? तीसरा पूछ सकता है, सीता जी उस पत्थर पर, शिलातल पर बैठ करके किन पक्षियों को अन्न देती थी या पशुओं को? हरिणों को, मृगों को। जी, इसमें छंद कौन सा है? नहीं, वसंत तिलका वृत्तम है, वसंत तिलका वृत्तम। हाँ, वसंत तिलका वृत्तम है। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती, कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते, अत्र स्थिता तृणमदाद वन गोचरेभ्य, सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। कैर्न विमुच्यते स्म, सीता कही, हरिणकैर् न विमुच्यते स्म, मृगों को। जी, सकौतुक स्नेहाश्रम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होगा इसमें। सकौतुक स्नेहाश्रम समास नहीं पूछना चाहिए। कर किशलय तालेर मुग्धया नर्तिमानम सुतैव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि, इस पंक्ति में मुग्धया पद आया था, किसके लिए? सुंदर, मनोहर, सीता जी के लिए। मुग्धया, कल भी पढ़े थे इसको, मुग्धया वत्सलेन त्वाम स्मरामि, कल का ही क्वेश्चन है ये, सीता जी के लिए है। भ्रमीसु कृतपुटांतर मंडल वृत्ति चक्षु, इस श्लोक का वक्ता श्री राम जी हैं। भ्रमीसु कृतपुट श्लोक में से बोलते हैं ना श्री राम जी कि भ्रमीसु कृतपुटांतर मंडला वृत्ति चक्षु, मोरनी के बारे में, मोर और मोरनी के बारे में सीता जी अपने भौहों को चला करके अपने हाथों को घुमाते हुए मोर को नचाया करती थी। अब वही मोर अपने वधू के साथ में कदम के वृक्ष पे बैठा हुआ है, जिसका पालन पोषण सीता जी ने किया था। भ्रमीसु कृतपुटांतर मंडला वृत्ति चक्षु, इस श्लोक में कृतपुटांतर मंडला वृत्ति चक्षु का विशेषण है सीता जी के लिए आया है।
चटुल पद का अर्थ होता है सुंदर। चटुल पद आया था ना, कृतपुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु प्रचलित चटुल, इस पर भी निशान लगा लीजिएगा। चटुल या लिख लीजिए, चटुल मतलब सुंदर होता है। चटुल चटुल पद का इसी में भ्रमीशु कृतपुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुकल वाला में आज नहीं पढ़े हैं, लगा लीजिए निशान, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। बोले ना चटुल मतलब। हाँ, चटुल मतलब सुंदर। चटुल चटुल मतलब सुंदर। त्रियंच पद का अर्थ बताइए, कल आया था। पशु पक्षी। पशु पक्षी। जी जी। त्रियंचोपि परिचयम अनुरुध्यते, पशु पक्षी भी परिचय को जानते हैं, ऐसा ही आया था ना। कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया भ्रेतो, इस श्लोक का वक्ता कौन है? श्री राम। श्री राम जी जी। इस वन के मध्य में राम और सीता का शयन करने का शिलातल है। कदली वन के जी। सीता कहाँ बैठकर वन्य मृगों को घास दिया करती थी? कदली वन के मध्य शिलातल पर बैठकर। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सकस्य शयनीय शिलातलम ते, इस श्लोक में बसंतिल का छंद है, अभी पढ़ के आए हैं। निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सकस्य शयनीय शिलातलम, इसका वक्ता कौन है? वासंती है जी। निरंध्र पद का अर्थ सघन जी। आगे बढ़ते हैं। रामः इदम अशक्यम द्रष्टुम, यह अशक्यम नहीं देखा जा सकता है, द्रष्टुम यह देखने के योग्य नहीं है, यह नहीं देखा जा सकता है। जहां जिसके बारे में भी वासंती बताई उसके बारे में कह रहे हैं। वो तो व्यंग कस रही है, ये वही शिलातल है ना, सीता जी जहां पर बैठ करके मृगों को घास दिया करती थी, आप इस पे विश्राम करते थे। क्या हो गया आपको, क्यों छोड़ दिए? सीता श्री राम जी उधर नहीं देखते हैं ना। इदम अशक्यम द्रष्टुम, यह देखने योग्य नहीं है। दूसरी ओर देखते हुए रोने लग जाते हैं। इत्यंतो रुदन उपविशति, दूसरी ओर देखते हुए बैठते हैं। सीता सखी वासंती किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य, कहीं छूट गया क्या? नहीं ठीक चल रहा है ना। सर। सीता सखी वासंती किं त्वयं कृतम आर्यपुत्रस्य मम चैतद दर्शनयन्त्याः। सखी वासंती, हे सखी वासंती, किं क्या, त्वया मतलब तुमने, तुम्हारे द्वारा, वासंती के द्वारा, कृतम आर्यपुत्रस्य मम चैतद दर्शयन्त्याः, आपने इस जगह को दिखा करके श्री राम जी के साथ में क्या कर दिया, वो देख करके रोने लग गए हैं। इसलिए सीता जी बोल रही हैं, हाधिक हाधिक स एव आर्यपुत्रः, धिक्कार है, यही वही आर्यपुत्र है। तदय पंचवटी वनम, ये वही पंचवटी वन है। साइब प्रिय सखी वासंती, सैव वृद्धि संधि है यहाँ पे, सैब में सा प्लस एव, ये वही प्रिय सखी वासंती है। ताएव विविध विश्रम साक्षिनो गोदावरी कारणो देशः, यह वही अनेक विश्रम साक्षिणः, विश्वस्त कार्यों को करने के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश है। विश्रम साक्षिणः गोदावरी वन प्रदेश, सारी घटनाएं गोदावरी वन प्रदेश के आसपास की है। पहले भी श्री राम जी बोले थे, यत्र द्रुमाफी मृगाफी वंधवो में यानि च प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम, और जहाँ पे निर्झर हैं, झरने हैं, बहुत सारे कंदर है, वही गोदावरी परिसर का क्षेत्र है। श्री राम जी के द्वारा बोला गया था नेपथ्य से, ध्यान आ रहा है। और यहाँ भी सीता जी बोल रही है, तदैव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती, और तएव विविध विश्रम साक्षिनो गोदावरी कारणो देशः, वही अनेक विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश है। तएव जात निर्विशेषः, ध्यान दीजिएगा, तैव
जात निर्विशेष मृग पक्षिणः पादपाश्च। त एव वही, जात निर्विशेष पुत्र के समान, जात निर्विशेष मृग पक्षिणः पादपश्च। मृग मतलब क्या होगा? हिरण। हिरण, पक्षिणः पक्षीगण, और पादपश्च, पादपाश्च मतलब वृक्ष ना। वही वृक्ष हैं, वही मृग हैं, और वही पक्षीगण हैं, वही वन प्रदेश है, वही गोदावरी का वन प्रदेश है। पर मम पुनर्मंद भाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वमेव एतन्नास्ति। मम पुनर्मंद भाग्यायाः, परंतु मंद भाग्य अपने आप को हमेशा मंद भागिनी कहती है सीता जी यहाँ पे, परंतु मुझ अभागिन के लिए दृश्यमाना अपि सर्वम एतन नास्ति, दृश्यमानम अपि देखते हुए भी, दृष्टिगोचर होते हुए भी मेरे लिए सब कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तो वही है जब वन में मैं निवास करती थी श्री राम जी के साथ में, तो बहु है सब कुछ, परंतु मैं इन सबको देख भी पा रही हूं तो मेरे लिए दृष्टिगोचर नहीं है। क्या कर सकती है सीता जी यहाँ पे? परंतु मुझ अभागिन के लिए दृष्टिगोचर होती हुई भी यह सब वस्तुएं नहीं के सदृश हैं। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः, इस पे निशान लगा लीजिएगा। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः किसकी उक्ति है? सीता की। जी, सीता जी की उक्ति है, और इस पे निशान लगाइए, ये पूछ सकता है इसकी उक्ति कहाँ है। पे बोले सर? ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः। ईदृशो इस तरह से, जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः मेरे लिए संसार का यही दुखद परिणाम हुआ है, मेरे लिए संसार का यही दुखद परिणाम हुआ है। ईदृशो इस तरह से, जीवलोकस्य संसार का परिणाम संवृत्तः हुआ है। वासंती बोलती है अब, सखी सीते कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थाम। वासंती समझा रही है, हे सखी सीता, कथम न पश्यसि क्यों नहीं देख पा रही हो, रामभद्रस्य अवस्थाम रामभद्र की अवस्था को तुम क्यों नहीं देख पा रही हो। नवकुवलय स्निग्धैर अंगै तदनयोत्सवम सततम अपि न स्वेच्छा दृश्यो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छाया शुचा परिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्नेतव्यः तथापि दृशो प्रियः। ध्यान रखिएगा, इसमें निशान लगा लीजिए, बहुत कुछ नहीं है। नव कुवलय स्निग्धे, नव कुवलय, कुवलय मतलब कमल। कमल, इस पे निशान लगाइए, कुवलय पे निशान लगा लीजिएगा। नव मतलब नए, कुवलय, कमल के लिए कई शब्द आए हैं, पुष्कर भी आया था। नील कमलों के समान चिकने, अंग ही अंगों से, नयनोत्सवम नेत्रों को उत्सव के समान, ददत देते हुए, सततम अपि सर्वदा ही, नह हम लोगों के, स्वेच्छा दृश्य इच्छानुसार दर्शन के योग्य, स्वेच्छा दृश्य इच्छानुसार दर्शन के योग्य थे। जब वे पंचवट वन में आए हुए थे पहले, तो वासंती कहती है, वासंती की उक्ति है ना, वासंती कह रही है कि स्वेच्छा दृश्य थे, जब भी चाहते थे हम लोग देख लेते थे उनको, और देखने में रमणीय लगते थे। विकल शुचः शोक के कारण से, विकल कर्णः स एव वही राम जो कि इच्छानुसार दर्शन देने के योग्य थे, सह वे राम, नवः नवः एव जो नए नए ही लगते हैं थे, जो हमेशा नए नए से लगते थे। शुचा शोक के कारण, विकल कर्णः व्याकुल इंद्रियों वाले, पांडु छाया, पांडु मतलब पीला, पीला वर्ण वाला, धूसर वर्ण वाला, धूसर वर्ण वाले, परिदुर्बलः अत्यंत दुर्बल, स इति कथमपि उन्नेतव्यः ये वही राम है, या किसी तरह से कठिनाई से पहचान में आ रहे हैं। जो राम पंचवटी वन में पहले आए थे और देखने में बार बार जब भी देखते थे तो नया नया से लगते थे, जब भी दर्शन होता था, और स्वेच्छा दृश्य थे। स्वेच्छा दृश्य कहा श्री राम, श्री राम। वासंती कहती है कि श्री राम जी पहले स्वेच्छा के अनुसार दृश्य थे,
स्वेच्छा इच्छानुसार दर्शन के योग्य थे, परंतु अब क्या हो गया है और उनका शरीर उस समय रमणीय था। अभी वर्तमान में विकल कर्ण मतलब व्याकुल व्याकुल इंद्रियों वाले, विकल कर्ण व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए हैं। इस कारण से उनका शरीर दुबला पतला हो गया है और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, दूसरे से दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरह से पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। इस तरह का श्लोक द्रौपदी जी बोलती हैं, याद आ रहा है? टेटार्जुनियम में द्रौपदी जी बोलती हैं, वहां पे भीम के लिए बोलती है और नकुल सहदेव के लिए बोलती है, पर एक जो सटीक मिल रहा है युधिष्ठिर के लिए बोलती है कि यदेतदंदशः पुरोपनीतम नृप रामनीयकम, यदेतदंदशः द्विजाति शेषेण यदेतदंदशः, परंतु अभी वन में वन्य फलासीनः संत, ये श्लोक यही था, वन्य फलासीनः संतो, अभी तुम्हारा आपका शरीर यश के समान ही, सहसा समम बपुः, यश के समान ही तुम्हारा शरीर भी कार्श्यम क्षीण होता जा रहा है। पहले तो जुजाति मतलब ब्राह्मणों के शेष अन्न खाने से आपका शरीर रमणीय हो गया था, वहां युधिष्ठिर के लिए कहा गया है ना, द्रौपदी बोल रही है। और अभी वन के फल वगैरह खाने से आपका शरीर क्षीण हो गया है। इस तरह से यश के समान, जैसे आपका यश क्षीण हो रहा है उस तरह शरीर भी क्षीण हो गया है, वहां की बात थी। उस तरह का श्लोक है यहाँ पे कि जो राम पहले स्वेच्छा दृश्य थे, वासंती कह रही है यहाँ, पंचवटी में बोल रही है, और वहां कौन सा वन था? द्वैत वन जी, द्वैत वन में बोल रही थी द्रौपदी जी। यहाँ पंचवटी वन है, पंचवटी में वासंती बोल रही है श्री राम जी के लिए। कदली वन मध्यवर्ती है, पंचवटी में कदली वन मध्यवर्ती ही। नव कुवलय स्निग्धैर, कुवलय सब ध्यान रखिएगा इसमें एक तो, और स्वेच्छा दृश्य, नूतन नीलकमलों के समान चिकने अंगों वाले श्री राम जी स्वेच्छा दृश्य थे। सीता जी कहती हैं, सखी पश्यामी, मैं देख रही हूं, तमसा पश्य प्रियम भूयः, पश्य प्रियम भूयः, पश्य देखो, प्रियम कौन है प्रिय? सीता जी का प्रिय कौन है? श्री राम जी को। भूयः फिर से देखो, हे सीते तुम श्री राम जी को फिर से देखो। तमसा जी बोलती हैं, तमसा सीता जी को बोल रही हैं। सीता जी कहती हैं, हा दैव एष मया विना अहमपि एतेन विना इति केन संभावितम आसीत्। हा देव, ये मेरे बिना, श्री राम जी मेरे बिना और मैं उनके बिना, ऐसा किसने संभावना किया था? किसी ने नहीं। तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरादपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम बाष्पस्खलितांतरेषु पश्यामि तावत् वत्सलयम् आर्यपुत्रम्। तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरादपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम बाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि तावत् वत्सलम् आर्यपुत्रम्। दुर्लभ दर्शनम, इससे पहले बोली है कि ऐसा मया बिना अहमपि एतेन बिना, किसने संभावना की थी इस तरह से, ये मेरे बिना और मैं इनके बिना। फिर कहती है कि क्षण मात्रम तन मुहूर्त मात्रम, कुछ देर के लिए, तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरादपि, जो कि दूसरे जन्म में भी, जन्मांतरादपि दुर्लभ लभ दर्शनम, दुर्लभ हो दर्शन जिसका, दुर्लभ होता है दर्शन जिसका। किसका दर्शन होता है दुर्लभ? यहाँ पे श्री राम जी के बारे में कह रही है सीता जी कि दूसरे जन्म में भी, इसलिए मुहूर्त मात्र दूसरे जन्म में भी दुख से पाए जाने योग्य दर्शन, दुर्लभ दर्शनम बाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि तावत् वत्सलम आर्यपुत्रम। बाष्प सलिलांतरेषु, जब तक आंखों से आंसू गिर रहे हैं उसके अंत तक, जितने आंसू गिरते रहे उसके बाद तक मैं उनको देखता रहूं। वत्सल आर्यपुत्रम, आर्यपुत्र को मैं
तब तक देखता रहूं जब तक आंख से आंसू गिर रहे हैं, उसके बाद तक भी देखती रहूं, सीता जी कह रही है। दुख से पाए जाने योग्य दर्शन वाले प्रेमी आर्यपुत्र को आंसुओं के निकलने के अनंतर के समय में देखती रहूं। तावत वत्सलम आर्यपुत्रम, आर्यपुत्र तो राम जी के लिए है, सीता जी आर्यपुत्र ही बोलती थी। और वासंती देव कह के पुकारती है, तमसा राम भद्र कह के पुकारती है, ध्यान रखिएगा। आगे इति पश्यन्ति स्थितः, यह कहकर देखती हुई खड़ी रहती है। तमसा परिस्वज्य शास्त्रम, परिस्वज्य आलिंगन करके है, आंखों में आंसू भर करके, शास्त्रम आंखों में आंसू भर के। विलुलितम अतिपूरैर् बाष्पमानंद शोकः प्रभवमवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्यैव दृष्टिः। छंद कौन सा है? मालिनी। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै अतिपूरहि, अत्यधिक प्रवाहों से। बिलुलितम, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे। बिलुलितम मतलब होता है फैले हुए, बिलुलितम निशान लगा लीजिए। आनंद शोक प्रभवम, आनंद और शोक से उत्पन्न। बाष्पम मतलब आंसू को। अवसृजंती छोड़ती हुई। पक्षमलोत्तान दीर्घा, नेत्र लोमों पलकों के बालों से युक्त, विस्फारित और दीर्घ। धवल मधुर मुग्धा, सफेद प्रिय और सुंदर। दुग्ध कुल्या इव, दूध की नहर की तरह। ते तुम्हारी दृष्टि स्नेह निस्यंदिनी, स्नेह की वृष्टि करती हुई। हृदयेशम, हृदयेश्वर राम को स्नपयति स्नान कराती है, स्नपयति स्नान कराती है। वासंती देव बोलती है, तमसा रामभद्र बोलती है, और सीता जी आर्यपुत्र बोलती है। जी, श्लोक में कहा गया है, अधिक प्रभावों से फैले हुए तथा आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू को छोड़ती हुई, सुंदर नेत्र लोम पलकों के बालों से युक्त, विस्फारित और दीर्घ तथा सफेद प्रिय तथा सुंदर दूध की नहर की तरह तुम्हारी दृष्टि प्रेम की वृष्टि करती हुई हृदयेश्वर राम को स्नान करा रही है। किसकी दृष्टि? सीता जी की दृष्टि हृदयेश्वर राम को स्नान करा रही है। इससे पहले सारा सीता जी का विशेषण था। विलुलितम अतिपूरैर् बाष्पमानंद शोकः प्रभवम अवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घः। पक्ष्म मतलब क्या होगा? पक्ष्मलोत्तान दीर्घः, फैली हुई। नेत्र लोमों से युक्त, विस्फारित फैली हुई, दीर्घः। धवल मतलब सफेद। मुग्धा मतलब सुंदर के अर्थ में है। दृष्टि सीता जी की दृष्टि के बारे में कहा गया है। हृदयेश्वर कौन है सीता जी का? श्री राम जी हैं जी। तो इस श्लोक में तमसा बोलती है सीता जी को। इससे पहले सीता जी दुर्लभ दर्शन के बारे में कह रही है कि दूसरे जन्म में भी क्षण मात्र दर्शन दुर्लभ है। इसलिए तमसा सीता जी को समझा रही है कि तुम्हारा नेत्र विस्फारित होकर के उनको देख रहा है, अपने हृदयेश्वर को, हृदयेश्वर राम को स्नान करा रही है तुम्हारा नेत्र। बिलुलितम मतलब क्या होगा? बिलुलितम फैला हुआ। धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्यैव दृष्टि। किसकी दृष्टि है? दुग्ध कुल्यैव। अंतिम वाला लाइन में जब पढ़ते जाएंगे तो इसको पढ़ लेना है आपको, अंतिम वाला लाइन को। स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते
ते यहाँ पे सीता जी के लिए आया है। और धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि, सीता जी की दृष्टि है और हृदयेश्वर श्री राम जी का दर्शन कर रही है। दोनों लाइन देख लेना है आपको। स्नपयति हृदयेशम स्नेह निश्यम दिनीते और धवल मधुर मुग्धाम दुग्ध कुल्येव दृष्टि। जब पारायण करते हैं ना तो इस दोनों लाइन का भी पारायण कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। छंद कौन सा है? मालिनी मालिनी ददतु तरबः पुष्पैरर्घ्यं फलश्च मधुश्रुतः स्फुटितकमलः मोदप्रायः प्रभान्तु वनानिलः कलमविरलं रज्जतकण्ठः क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। गाइएगा, हरिणी वृत्तम में है, जिस तरह से गा सकती हैं अच्छी तरह से गा सकते हैं आप। तदतु तरबः पुष्पैरर्घ्ये, वासंती की उक्ति है और वृक्षों से पुष्पों से कुछ याचना कर रही है। देखिएगा, ध्यान रखिए। मधुश्रुतः, मकरंद की दृष्टि वाले, करने वाले, मकरंद की वृष्टि करने वाले, मकरंद की वृष्टि करने वाले मधुश्रुतः तरबः वृक्ष, पुष्पैहि फूल, फलैहि च और फलों से, अर्घ्यम मतलब अर्घ्य, ददतु दे। अर्घ्य कितने होते हैं? षड होते हैं। वैसे तो 8 होता है परंतु जैसे ने 6 माना है, ध्यान रख के चलना है। स्फुटित कमला मोद प्रायः, खिले हुए कमलों के सुगंध वाले, स्फुटित खिले हुए, कमला अमोद प्रायः, अमोद प्रायः सुगंध वाले, बनानिलः, बन का अनिला मतलब वायु जी, वायु प्रभान्तु, प्रभान्तु मतलब वहे, और रज्जत कंठा अनुराग युक्त कंठ वाले, शकुन्तयः, शकुन्तयः शब्द पहले भी आया है, पक्षी। अविरलम, पक्षी कैसे आवाज करते हैं? निरंतर। अविरलम निरंतर आवाज कर रहे हैं, करना है इसको, अभी काम दिया जा रहा है, निरंतर आवाज करे परंतु। अविरलम लगातार, कलम क्वनन्तु मीठी आवाज करे, कलम, कलम मतलब मीठी, क्वनन्तु मतलब आवाज करे। अयम ये, देवः मतलब देव, राम, स्वयं स्वयं ही, पुनः फिर से, वनम आगतः फिर से वन में आए हुए हैं। एक बार तो पहले आए थे 14 वर्ष के वनवास को भोगने के लिए, वनवास को व्यतीत करने के लिए सीता जी के साथ में आए थे, लक्ष्मण भी साथ में था, परंतु अभी सम्मुख वध करने के लिए आए हुए हैं पंचवटी वन में। दंडकारण्य का एक भाग है पंचवटी वन, वहां पे आए हुए हैं, जहां सीता जी भी हैं अभी, परंतु छाया के रूप में है। सीता जी का दर्शन नहीं हो रहा है, परंतु सीता जी स्वयं देख पाती हैं। किसकी कृपा से नहीं हो पाता है सीता जी का दर्शन? भागीरथी की कृपा से जी। सभी देवताओं में किसका सबसे ज्यादा शक्ति है? भागीरथी। और सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन है? गोदावरी नदी। ददतु तरबः पुष्पैरर्घ्यं फलश्च मधुश्रुतः, वासंती कहती है हे वृक्षों, तदतु तरबः, तरबः मतलब वृक्षों, पुष्पैरर्घ्यं फलश्च मधुश्रुतः, पुष्प के द्वारा अर्घ दो, पुष्प और फल से अर्घ, अर्घ दो उनको, मधुश्रुतः, और मधुश्रुत शब्द आया है, मधुश्रुत मतलब मकरंद की वृष्टि करने वाले, तुम्हारा पुष्प श्री राम जी को अर्घ प्रदान करे। स्फुटित कमला मोद प्रायः प्रभान्तु वनानिलः, वनानिलः वन में बहने वाली वायु किस तरह से हो? स्फुटित कमला, कमलों के हवा, कमल से युक्त हवा बहने वाला, जो श्री राम जी को वायु आकर के टच हो श्री राम जी में, वह कमल के पुष्प के पराग से युक्त होना चाहिए। कमल का कई बार उदाहरण आया है, कमल के पराग से युक्त वायु का 3 बार, तीसरी बार आया है, ध्यान आ रहा है? पद्म किंजल के गंधान, एक आया था पद्म किंजल के गंधान,
दूसरा आया था करी शावक ने अपनी प्रेमिका को, पत्नी को हाँ, करी की कहाँ से रहा था उसे पुष्यत पुष्कर, इस तरह से कमल के बूंदों से छिड़काव किया था, कमल के बूंदों से युक्त पानी से। सबके बोलने में ना समझ में नहीं आता है सर, आप समझा रहे हैं, ठीक है, समझे, सब बोलते हैं, वो पूर्ण नहीं बुझाता है। जी 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 जी, ठीक 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 विनती है सबसे, ठीक। सर बता रहे स्फुटित कमल अमोद प्राय प्रभांतु बनानीलः, बन की जो अभी वायु चल रही है यहाँ पे, कमल किसे युक्त है, कमल का उसमें सुगंध है, तो सुगंध इसलिए कहा गया है इसे कि तुम वायु इस तरह से बहे श्री राम जी का स्वागत करने के लिए, एक आशा लेकर के कहती है वासंती। कलम अबिरलम रज्जत कंथा कनंतु शकुंतयः, शकुंतयः मतलब पक्षी, पक्षी, कलम मतलब मीठा आवाज करे, वो भी अविरलम निरंतर, श्री राम जी के स्वागत में पक्षीगण निरंतर मीठा आवाज करे। एक तो कहा गया है हवा कमल के पराग से युक्त वाला हो श्री राम जी का स्वागत करने के लिए, और पुष्पों तुम अपने नहीं वृक्षों तुम अपने मकरंद वाले पुष्पों को गिरा करके श्री राम जी का स्वागत करना, पुष्पर अर्घ्य। पुनरिदमयम देवो राम स्वयं वनमागतः, क्योंकि क्यों करें ये सब, क्योंकि श्री राम जी फिर से वन में आए हुए हैं, इसलिए उनका स्वागत करें। पुनरिदमयम देवो राम स्वयं वनमागतः, देव शब्द यहाँ भी प्रयोग कर लिए। पुनरिदमयम देवो राम स्वयं वनमागतः, मधुष्टुतः मकरंद की वृष्टि करने वाले तरवः वृक्ष, किसके द्वारा स्वागत करे, पुष्पैरर्घ्य फलैश्च, पुष्प और फल के द्वारा अर्घ्य प्रदान करे, पुष्प और फल के द्वारा अर्घ्य प्रदान करे, इसका विशेषण दे दिया है मधुष्टुतः, मकरंद की वृष्टि करने वाला कौन है, वृक्ष है, मकरंद की वृष्टि करने वाला वृक्ष है, और वृक्ष को कहा गया है कि तुम पुष्प ही फूलों से और फलों से, पुष्प ही फले पुष्पों और फलों से अर्घ्य प्रदान करो, ददतु अर्घ्य दो, इसको देना है अर्घ्य, श्री राम जी को देना है पंचवटी में। दूसरी बात जो कहा गया है इसमें, स्फुटित कमलः अमोद प्रायः प्रभांतु बनानीलः, खिले हुए कमलों के सुगंध वाले, स्फुटित कमल आमोद प्रायः बनानीलः, वन की जो हवा है उसके लिए कहा गया है, वन की हवाएं खिले हुए कमलों के सुगंध वाले हो श्री राम जी के स्वागत में। प्रभांतु बहे, रज्जत कंठा, रज्जत मतलब होता है अनुराग, अनुराग युक्त कंठ वाले, शकुंतयः पक्षीगण, अनुराग युक्त कंठ वाला है पक्षीगण, ध्यान रखिएगा, रज्जत कंठा पक्षी का विशेषण है, शकुंतयः का विशेषण है रज्जत कंठा, अनुराग युक्त कंठ वाले शकुंतयः मतलब पक्षीगण, अविरलम लगातार क्या करें, कलम कुरंतु मधुर शब्दों को करें, अयम क्यों करें भाई, अयम देवः ये श्री राम जी फिर से वन में आए हुए हैं इसलिए करें। समझ में आ गया श्लोक। पुनरिदमयम देवो रामः स्वयं वनमागतः, पुष्पैरर्घ्यं फलस्य मधुश्रुतः, स्फुटित कमलामोद प्रायः प्रभांतु बनानीलः। अनिलः मतलब क्या होगा, वायु, वायु, अनलः मतलब अग्नि और अनिलः मतलब वायु। स्फुटित कमला मोद प्राय, तो वायु कैसे बहे, इस तरह का वायु बहने के लिए कही है यहाँ वासंती, कमल के पराग से युक्त, कमल के खिले खिले हुए, स्फुटित मतलब खिले हुए कमलों के सुगंध से युक्त होना चाहिए वायु, इस तरह से प्रार्थना कर रही है कि आप लोग इस तरह से वायु बहाना। और कलम अबिरलम रज्जत कंठ क्वनंतु शकुंतयः, शकुंतयः पक्षी की आवाज किस तरह से करने के लिए कहा गया है, मधुर, मधुर, कलम, हाँ, रज्जत कंठा कलम कुरंतु, अविरलम निरंतर मीठे शब्दों को करना पक्षियों के लिए कहा गया है श्री राम जी के स्वागत में। जैसे काम बांट देते हैं ना, कोई मंत्री आता है तो स्वागत करने के लिए, तो यहाँ आसपास के वृक्ष हैं, हवा को काम दे दिया,
और वृक्षों को दे दिया। फिर अंतिम में कहती है पक्षियों को, पक्षी तुम भी इस तरह से लगातार मीठे शब्द बोलना, अनुराग युक्त शब्द बोलना, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वह पुनः वन में आए हुए हैं। हरिणी वृत्तम है इसमें, पुनरिदमयम देवो राम स्वयं वनमागतः, मालिनी छंद सर। हरिणी वृत्तम। हरिणी है। राम एहि सखी वासंती नन्वितः स्थियताम। अब श्री राम जी कहती हैं, हे सखी वासंती, एहि आओ, नन्नु इतः स्थियताम, यहाँ बैठे, आओ सखी आओ यहाँ और बैठे, स्थियताम वासंती उपविश्य सहस्रम, वासंती बैठ करके आंसू भरकर, महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। जैसे ही शांत होने वाले होते हैं श्री राम जी पुनः प्रहार कर देती है वासंती, अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कुमार लक्ष्मण की कुशलता तो है ना, क्यों पूछना चाह रही है यहाँ पे? क्योंकि लक्ष्मण ने ही सीता जी को वन में छोड़ा था, इसलिए पूछ रही है वासंती, प्रहार कर रही है, व्यंग कस रही है। अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, कुमार लक्ष्मण कुशल तो है ना महाराज, कुमार लक्ष्मण कुशल तो है। रामः अनाकरणम अभिनीय, राम न सुनने का बहाना करके, अनाकरणम अभिनीय। अगला श्लोक है, करकमल वितीर्णै अम्बुनी वारसस्पहि, तरुः शकुनि कुरंगां मैथिलीयान पुष्यत्, भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि, द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः, द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः। गाइएगा अपने हिसाब से। शब्दार्थ इसमें कुछ बात है आपको याद रखना है। मैथिली सीता के लिए आया है, जानते ही हैं। कर कमल वितीर्ण ही, कमल तुल्य कोमल करों से, कर मतलब क्या होता है? हाथ। कमल वितीर्ण ही, कमल तुल्य कोमल करों से दिए गए, वितीर्ण ही दिए गए। अंबुह निबार सस्पहि, अंबुह मतलब जल, निबार मतलब निबार, और सस्पहि मतलब घास होता है, इस पे निशान लगा लीजिए। अंबु निबार सस्पहि, यान जिन तरुह शकुनी कुरंगान, वृक्षों पक्षियों और मृगों का, अपुष्यत पालन पोषण किया था, तेषु उनको, दृष्टेषु देखने पर, प्रस्रवोद भेद योग्य, प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य, मम मेरे, हृदयस्य हृदय की, द्रव इव आर्द्रता की तरह, कोपी कोई विकार विकार भवती उत्पन्न हो रहा है। यह श्लोक श्री राम जी का है, श्री राम जी की उक्ति है, और श्री राम जी कह रहे हैं। तीन बात है इसमें, ध्यान रखिएगा, तीनों को याद रख लीजिएगा, कहीं साइड में लिख लीजिए, कुछ भी नहीं है। एक तो कहा गया है तरु शकुनी कुरंगान, तरु मतलब वृक्ष, शकुनी मतलब पक्षी, और कुरंगान मतलब होता है मृग। तरु का, वृक्ष का पालन कैसे करेंगे? पानी दे करके, और शकुनी मतलब पक्षी का निबार बलि दे करके। निबार बलि शकुंतला भी देती थी ना जी, तो यहाँ भी निबार बलि की बात हो रही है। श्री राम जी कहते हैं कि तरु मतलब वृक्षों का पालन पोषण की थी शकुंतला ने, और शकुनी मतलब मृगों का, शकुनी मतलब पक्षियों का पालन पोषण की थी, क्या दे करके? निबार बलि। और कुरंगान मतलब मृगों का पालन पोषण कैसे करेगी? सस्पहि घास दे करके। अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा घास खिलाती है शकुंतला? नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला कौन सा घास खिला करके?
कौन सा घास, फिर से बोलिए। उस वाला घास सर, उस वाला जो दूज ब्राह्मण लोग भी काट लेता है, वही वाला घास। नहीं, द्विज द्विज ब्राह्मण वाला बात तो आया है यहाँ अपना इसमें किताजुनियम में। हाँ, किताजुनियम में आया है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात बताइए ना। ध्रुव शब्द क्या है यहाँ पे, याद आ रहा है? दुब तो है, अग्रभाग सर, उसका अग्रभाग। दर्भ, दर्भ का अग्रभाग। भाग ही ना सर है, उसका अग्रभाग। उसी को खा के ना उसका मतलब कुछ श्रुति विद्धि ही। एक हिरक का मुंह घाव हो जाता है, उसका ही में ये हो जाता है। जी, लगाता है कांटा से, कुछ श्रुति विद्धि ही लगा के ठीक होता है। याद आ रहा है? तो यहाँ पे भाग में खाते समय लगता है जी, सस्पही, यहाँ मृग का पालन पोषण सस्पही मतलब घास खिला करके करती थी सीता जी, उसको याद कर रहे हैं श्री राम जी। नया घास दिया, नव तृण। तो जल वृक्षों में देती थी और निवार बलि पक्षियों को, और घास किसके लिए है? मृगों के लिए। मृगों को घास खिला करके पालन पोषण करती थी। हिंदी अनुवाद, जानकी ने अपने कमल तुल्य कोमल करों के द्वारा अर्पित जल, निबार और घास के द्वारा क्रमशः जिन वृक्षों, पक्षियों और मृगों को परिवर्धित किया था, उन्हें देख लेने पर प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य मेरे हृदय की आर्द्रता की तरह कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। उन्हें देखने के बाद श्री राम जी और दुखी हो रहे हैं, अत्यधिक दुखी हो रहे हैं, यही कहना चाहते हैं इस श्लोक में। इस पर ध्यान दीजिएगा। अंबु निबार सस्पही, अंबु मतलब जान ही रहे हैं, निबार मतलब भी जानते हैं आप अच्छी तरह से, सस्पही मतलब नया शब्द है एक, सस्पही मतलब घास जी। कर मतलब एक शब्द है कुरंगान, कुरंग मतलब जी, तरुह, शकुनी, पक्षी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वासंती, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति। एक बार पूछी, चैन नहीं आया, दूसरी बार फिर से पूछ रही है। अपि पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति। मैं पूछ रही हूँ कुमार लक्ष्मण कुशल तो हैं? राम, श्री राम जी बोलते हैं, रामः आत्मगतम, मन में ही, अये महाराजेति निष्प्रणयनम आमंत्रण पदम। महाराज, यह शब्द, यह संबोधन प्रेम से रहित है। निष्प्रणयनम, निष्प्रणयनम आमंत्रणम, यह शब्द जो है ना वह प्रेम से रहित है। निष्प्रणयन, प्रणयन प्रेम और निष्प्रयन प्रेम से रहित। सौमित्र मात्र के बाष्पस्खलिताक्षर कुशल प्रश्न। सौमित्र मात्र के, कौन है सौमित्र? सौमित्री, लक्ष्मण। सौमित्री मात्र के बाष्पस्खलिताक्षर कुशल प्रश्न। केवल लक्ष्मण में आंसुओं के कारण अस्पष्ट अक्षरों से युक्त कुशल प्रश्न है। केवल लक्ष्मण के बारे में प्रश्न पूछना, यह एक कुशल प्रश्न है। दोबारा पूछ रही है इसलिए बोल रहे हैं। सौमित्री मात्र के लक्ष्मण के लिए है, ध्यान रखिएगा। कुशल प्रश्न है। तथा मन्ये विदित सीता वृत्तान्ते यम इति। श्री राम जी मन ही में ही कह रहे हैं कि इस तरह से मानता हूं कि ये सीता के विषय में सारे वृत्तांत को जान गई है। तथा मन्ये विदित, जान गई है, सीता वृत्तांत इयम इति, सीता के विषय में सारे समाचार, वृत्तांत मतलब समाचार। इयम कौन है? इयम कौन जान रही है सीता के विषय में सारे वृत्तांत? वासंती जी। प्रकाशम, प्रकाश में अब बोलती है आ कुशलम कुमार लक्ष्मण से। हाँ, कुमार लक्ष्मण कुशल हैं। वासंती रोदिति, वासंती रोती है। अयि देव किम परम दारुणा खल्वसी, क्यों आप बहुत ही कठोर हुए हैं। किम परम दारुणा खलु असि, आप बहुत कठोर क्यों हैं।
क्यों हो गए हैं? सीता जी बोलती हैं, अब देखिएगा, सखी वासंती किम त्वम एवं वादनी भणसी। सखी वासंती किम त्वम अवादनी भणसी। पूजार्ह सर्वस्य आर्यपुत्रः विशेषतो मम प्रिय सख्यः किम त्वम एवं अवादनी भणसी। किस तरह से तुम ना बोलने योग्य बातों को बोल रही हो। सीता जी बोल रही हैं वासंती से, मतलब बोल सुन नहीं पा रही है, फिर भी अपने तरफ से अपने मन का भड़ास निकाल रही है सीता जी यहाँ पे। किम त्वम एवं अवादनी भवसी। पूजार्ह सर्वस्य आर्यपुत्रः विशेषतो मम प्रिय सख्यः। श्री राम जी सबके प्रिय हैं, पूजा के योग्य हैं, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी का वासंती, विशेष करके मेरी वासंती की प्रिय सखी वासंती के श्री राम जी पूजा के योग्य हैं। सीता जी बोल रही हैं, हो गया। आगे ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, 26वां। वासंती की उक्ति है, त्वम जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदिः नयनयोरमृतं त्वमङ्गिः इत्यादिभिः प्रियसतैः अनुरुध्य मुग्धां त्वामेव शान्तमथवा किमतः परेण। तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदिः नयनयोरमृतं त्वमङ्गे। त्वं जीवितम, वासंती कहती है श्री राम जी को कि आप जिसके बारे में बोलते थे कि त्वम जीवितम, तुम मेरी जीवन हो, त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम मेरे द्वितीय हृदय हो, और त्वम कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वमंगे ही, तुम मेरे नयन के, तुम मेरे नेत्रों की चांदनी हो, तुम मेरे शरीर पर अमृत हो। नयनयम अमृतम त्वमंगे ही, अंगे मतलब शरीर के। इत्यादि भी प्रिय सतैर अनुरुध्य मुग्धाम, इस तरह से आप बार बार बोलते थे। मुग्धाम, मुग्धाम किसके लिए है? सीता के लिए। पहले भी आया था। सीता जी के लिए मुग्धाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप बार बार सीता जी के लिए बोलते थे। तामेव शांतम अथवा कीमता परेनः, अब क्या हो गया आपको? आपने उनको वन में छोड़ दिया। त्वम मतलब तुम, जीवितम मतलब जीवन हो, त्वम मतलब फिर से तुम, मैं मतलब मेरा, द्वितीय मतलब दूसरा, हृदयम मतलब हृदय हो, त्वम तुम नयनय हो नेत्रों में, कौमुदी चांदनी हो, त्वम अंगे शरीर पर, अमृतम मसी अमृत हो, इत्यादि भी, इत्यादि प्रिय सतह सैकड़ों प्रिय वचनों से, मुग्धा भोली भाली सीता को, अनुरुध्य अनुनय करके, तामेव उन्हीं को, अथवा शांतम बस चुप रहे, अतः परेण इसके आगे कहने से किम क्या लाभ, क्या फल। इस तरह से वासंती बोल रही है श्री राम जी के लिए, जिसको आप कहते थे कि तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरे दूसरा हृदय हो, तुम मेरी कौमुदी हो, तुम मेरे शरीर पर अमृत के समान हो। इस तरह से सैकड़ों बार प्रिय वचन बोलते थे। फिर बोलती है ज्यादा बोलने से क्या लाभ, चुप ही रहे तो अच्छा है। विवाह से पूर्व की स्थिति वाली बात हो रही है ना। पर यहाँ श्री राम जी की पहले की बात कह रही है, कहा जा रहा है। वासंती कहते हैं वन में छोड़ने से पहले की बात सीता जी को बोलते थे, पर अब तो वन में है सीता जी। ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट में से है, और तम वासंती की उक्ति है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। छंद बसंत तिल का वृत्तम है, बसंत तिल का वृत्तम। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, उक्तः वसंत तिलका तव जा जगोगः, उक्तः वसंत तिलका तव जा जगोगः, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। गाइएगा जिस तरह से गा सकते हैं। इसमें अलंकार क्या है? अलंकार, अलंकार अलग अलग शब्दों पे अलग अलग होगा। इसमें इति
मूर्छति ही, यह बोल करके मूर्छित हो जाती है। इसी को बहुत ज्यादा। इति मूर्छति, इस तरह से मूर्छित हो जाती है वासंती। वासंती कितने बार मूर्छित हुई है? एक बार। श्री राम जी 2 बार। सीता जी 2 बार, श्री राम जी 3 बार मूर्छित हुए हैं जी। तमसा स्थाने वाक्य निवृत्तिर मोहश्च, तमसा बोलती है वाक्य का रोकना और मूर्छित होना उचित है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः, यह उक्ति किसकी है? ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत्तः, यह उक्ति सीता जी की है जी, सीता जी की। नव कुबलय स्निग्धैर अंगे ददन्नयोत्सवम, इस श्लोक का वक्ता वासंती, वासंती जी। नव कुबलय स्निग्धैर अंगे ददन्नयोत्सवम, इस श्लोक में विभावना अलंकार है। वासंती को सीता के बारे में कौन बताता है? आत्रेयी। वासंती को सीता के बारे में आत्रेयी बताता है द्वितीय अंक में, पंचवटी प्रवेश। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इयं श्लोकः, इस श्लोक का वक्ता कौन है? जी। और त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। सौमित्री मात्र के बाष्प स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न, इस पंक्ति में बाष्प स्खलिताक्षर किसका विशेषण है? वासंती का, वासंती का। पूजार्ह सर्वस्य आर्यपुत्रः, पूजार्ह सर्वस्य आर्यपुत्रः विशेषतो मम प्रिय सख्याः, किसकी उक्ति है? सीता जी की, सीता जी जी, सीता जी। राम से लक्ष्मण का समाचार कौन पूछता है? वासंती जी। तमसा स्थाने वाक्य निवृत्तिर मोहश्च, वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित ही है। आगे किसकी उक्ति है? राम सखी समासुसेहि, समासुसेहि, सखी धैर्य रखिए, समासुसेहि मतलब धैर्य रखिए। वासंती कहती है समास्वस्य, धैर्य रख के, समस्वस्थ होकर के। तत् किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, तत् किम इदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, देवेन महाराज ने यह कैसा अकार्य कार्य कर दिया है, जो कार्य नहीं करना चाहिए। सूरज जी म्यूट म्यूट म्यूट। देव ने यह कैसा दुष्कार्य कार्य कर दिया है, जो देव को, श्री राम जी को नहीं करना चाहिए, वो कार्य कर दिया है। ये वाला निशान लगा लीजिए। तत्किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, तत्किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, किसकी उक्ति? वासंती की उक्ति है जी। सीता सखी वासंती विरम विरम, सखी वासंती बस करो बस करो, इतना प्रहार मत करो मेरे पतिदेव पे। राम जवाब देते हैं, लोको न मृष्यतीति, लोग सहन नहीं कर रहे थे इसको, संसार सहन नहीं करता इस बात को। किस बात को? श्री राम जी से सीता जी दूर हुई थी, इस कारण से इस बात को लोग संसार सहन नहीं करता ना। सीता जी का अयोध्या में रहना लोगों को सहन नहीं हो रहा था। हाँ वही, हाँ उसी कारण से, मतलब जब दूर रही थी और अब लंका अयोध्या में आकर रहे श्री राम जी के साथ में, वो लोग स्वीकार नहीं करते, इस कारण से ना जी। वासंती कस्य हेतु, इस कारण से क्यों स्वीकार नहीं करते लोग? राम स एव जानाति किमपि, वे ही जानते हैं क्या कारण है, अयोध्यावासी ही जानते हैं कि क्यों स्वीकार नहीं करते। तमसा चिराद उपालंभ, चिराद उपालंभ, बहुत देर के बाद, उपालंभ संसार को यह उलाहना दिया गया,
संसार को उल्हाना दिया गया, अपने अपनी गलती नहीं बता रहे हैं, संसार को उल्हाना दिया गया और बहुत दिनों के बाद ऐसे बोल रही है। चिराद उपालंबा, उपालंबा शब्द से को अर्थ है उलाहना। उलाहना देना, निशान लगा लीजिएगा इस पर भी। वासंती अंतिम श्लोक है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट श्लोक है। अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयसो ननु घोरमतः परम् किमहबद्विपिने हरिणीदृशः कथयनाथ कथं वत मन्यसे, कथयनाथ कथं वत मन्यसे। अयि कठोर निष्ठुर ते तुम्हें यशः यश प्रियम किला, हे निष्ठुर आपको यश ही प्रिय है। ननु लेकिन अतः परम इससे अधिक घोरम भयंकर, अयसः अपकीर्ति, किम क्या है, हरिणीदृशः हरिणीदृशः का मृगनयनी सीता जी, हरिणीदृशः सीता के लिए आया है, इस पे निशान लगाइए, ध्यान रखिएगा। का विपिने वन में, किम मतलब क्या, अभवत क्या हुआ उसके साथ में, सीता जी के साथ में, नाथ हे नाथ, कथया कहिए, कथम मन्य से आप क्या विचार करते हैं, बत मतलब हाय के अर्थ में, दुख के अर्थ में। अय कठोर यश किलते प्रियम, हे कठोर निष्ठुर आपको यश ही प्रिय था, संसार क्या कहता, संसार को बुलाना दे रहे हैं, इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है, इससे बड़ा अपकीर्ति क्या हो सकती है कि आपने सीता जी को वन में छोड़ दिया, जो कि हरिणी दृशा हरिणी के समान है। किम हबत विपिनी, किम हबत हरिणी दृशा, उसके साथ में क्या हुआ, विपिने मतलब जंगल में, कथया नाथ कथम बत मन्य से, आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि आपको कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, सीता जी के बारे में, कहाँ पे है, किस तरह से है, आप संसार को मान करके उनको वन में छुड़वा दिए। क्या ये उचित है, क्या ये यश का कार्य है, नहीं, ये अपकीर्ति है, अयश है। घोरम का मतलब क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा, घोर भयंकर के अर्थ में है, भयंकर घोर, भयंकर ज्यादा। यशः यश, अतः परम इससे, घोर मतलब भयंकर, घोरम, अयशः मतलब अपकीर्ति। अयि कठोर यश किल ते प्रियं किमयसो ननु घोरमतः परम् किमहबत पिपिने हरिणीदृशः कथयनाथ कथं बत मन्यसे। इंपोर्टेंट श्लोक है, समझ में आ गया या फिर से समझाऊं। जी सर। अयि कठोरः, कठोरः कौन है यहाँ पे, किसके लिए बोलती है, वासंती श्री राम जी के लिए। यशा किलते प्रियम, ते शब्द किसके लिए आया है, राम के राम लिए। के लिए, राम जी के लिए। किम अयसो ननु घोरमतः परम, इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है, आप इसको यश मान रहे हैं, नहीं आप गलत कर रहे हैं। किम अहबत विपिने, विपिने मतलब जंगल में। हरिणी दृशः सीता, सीता जी के लिए। सीता जैसी। कथा या नाथ कथम बत मन्य से, नाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, राम के कौन कहती है, वासंती जी, वासंती कहती है। कथया नाथ कथम बत मन्यसे, अय निष्ठुर तुम्हें यश प्रिय है, लेकिन इससे अधिक भयंकर अपयश क्या होगा। मृग नयनी सीता का वन में क्या हुआ, हे नाथ कहिए आप क्या विचार करते हैं, हाय दुख की बात है। द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित माह नभो भरो कथय नाथ कथम बत मन्यसे। बहुत अच्छा, काफी देर तक आप सभी ने सावधानी से पढ़ा, इतना ही रखते हैं।